यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर 2012 के मैथ के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। अब हम पहला ऑप्शन है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। सेकंड ऑप्शन है, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है, 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है, कटवा गिनती। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आड़े तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। चारों ऑप्शन देखेंगे। स्थानीय मान की महत्ता को समझने। सेकंड है, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। थर्ड है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने। फोर्थ ऑप्शन है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है 174 प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है 175 प्लस 3। तीसरा ऑप्शन है 176 प्लस 2। चौथा ऑप्शन है 173 प्लस 5। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 173 प्लस 5। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। पहला ऑप्शन है 500 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 555 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 5055 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 55 मीटर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5055 मीटर। 5055 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। जो पहला ऑप्शन है 60606। सेकंड जो दिया गया है 66 है 06। थर्ड है 6066। फोर्थ है 18। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पहला होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। पहला जो ऑप्शन है 4906, सेकंड ऑप्शन है 3916, थर्ड ऑप्शन है 7436, फोर्थ ऑप्शन है 3906। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3906 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो इसमें जो पैटर्न दिया गया उसे देखेंगे, उसका फिर उसमें लास्ट में पूछा गया है कि इसका क्या है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है।
थर्ड ऑप्शन है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम यानी कि 9वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। दूसरा है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तीसरा है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। फोर्थ है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। जो करेक्ट आंसर है वो है अब हमारा पहला यानी कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। जो पहला ऑप्शन है 239 प्लस 70 प्लस 152। सेकंड ऑप्शन दिया गया है 239 माइनस 70 प्लस 152। थर्ड ऑप्शन दिया गया है 239 प्लस 70 प्लस 152। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 239 माइनस 70 माइनस 152। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी कि 239 प्लस 70 माइनस 152। यानी पहले 239 खिलौने थे, उसमें 70 और ऐड कर दिए गए, फिर 152 उसमें से बिक गए। तो ये इसका करेक्ट है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट, एक पेंसिल का मूल्य ₹2 सही 1/2 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का एक नोट देता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? जो उसे वापस मिलेंगे वो देखते हैं कितने रुपए। पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है ₹45। सेकंड ऑप्शन में ₹65। थर्ड ऑप्शन में ₹30 दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में ₹55 दिया गया है। जो इसका करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर होगा ₹55। चलिए नेक्स्ट की ओर। 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में 2.5 अंक और इकाई अंक का योगफल है। ऑप्शन नंबर पहला 7, सेकंड ऑप्शन 9 है, थर्ड ऑप्शन 16 है, फोर्थ ऑप्शन 0 है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पहला यानी कि 7। आंसर इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, 2:58 यानी 100 से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? तो अब हम समय देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 9:59 यानी सुबह, 10:01 सुबह, 9:59 साय। फोर्थ ऑप्शन है 9:57 साय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला यानी कि 9:59 जो सुबह है। चलिए नेक्स्ट, यदि 56, 75, 67, 56, 7 को 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। पहला जो है 111, सेकंड है 10101, थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारा 1001, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमारा 3। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड यानी कि 1001 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम 19,000 प्लस 19 सैकड़े में प्लस 19 इकाइयाँ डैश के बराबर है। जो इसका सही आंसर होगा, पहले चलो हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 21090, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 20919, थर्ड ऑप्शन है 19919, फोर्थ ऑप्शन है 191919। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड यानी कि 20919 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1/2 में कितने 1/8 है? तो जो
पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें 8 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 4 दिया गया है और तीसरा ऑप्शन में 2 दिया गया है, चौथे ऑप्शन में 16 दिया गया है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन है भूमिका निर्वाह रोल प्ले, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें बहुत सारे सवाल हल करना, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सूचना और संप्रेषक तकनीक आईसीटी का प्रयोग करना। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि भूमिका निर्वाह रोल प्ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है, यानी कि इस गतिविधि का उद्देश्य है पूछा है क्या है। चलिए चारों ऑप्शन देखेंगे। पहले हम पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। सेकंड है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। थर्ड ऑप्शन है योगात्मक आकलन करना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है संख्याओं को, पहला जो ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। सेकंड ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। फोर्थ ऑप्शन है 6 अंकों तक गणना करना। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना इज़ा सही है। पहला जो ऑप्शन था इसका वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों की, जो कक्षा थर्ड है उसके जो विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। जो पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा होगा एक, तो नापने वाली छड़ होगी, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। चौथा ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़ होगी, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। जो इसका पहला है ऑप्शन वो है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। सेकंड ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने हेतु और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। थर्ड ऑप्शन है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। फोर्थ ऑप्शन है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल
आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? पहला जो है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, सेकंड है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, थर्ड है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, फोर्थ है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का, यानी कि ग्रिड जो गतिविधि का प्रयोग करती है उसका एक नमूना नीचे दिया गया है, ये फिगर दी गई है। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना, यानी कि जो इसके अब ऑप्शन है, अब देखते हैं हम क्या है। पहला जो ऑप्शन है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। सेकंड ऑप्शन है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। थर्ड है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। फोर्थ है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। जो इसका ऑप्शन है पहला, यानी कि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। जो पहला ऑप्शन है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सेकंड ऑप्शन है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। थर्ड ऑप्शन है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। फोर्थ ऑप्शन है गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो पहला, यानी पहले इसका आंसर होगा सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमें। भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। तो ये फिगर दी गई है, इसमें उपरोक्त गतिविधि डैश है जो इसमें पूछा गया है। चलिए चार ऑप्शन पढ़ेंगे हम इसमें। विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, विषय वस्तु पश्च गतिविधि, थर्ड है समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, विषय वस्तु से पूर्व की जो गतिविधि होगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अब हमारा। कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा, जो शेष है वो हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। जो पहला ऑप्शन है वो देखेंगे। श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। सेकंड है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। थर्ड है विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। फोर्थ ऑप्शन है वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। जो इसका ऑप्शन है वो है फोर्थ, यानी कि जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। चलिए नेक्स्ट है अगर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय
श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/5 इक्वल 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। सेकंड ऑप्शन है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। फोर्थ ऑप्शन है, हर के लघुत्तम समापूर्त्य लैसे की संकल्पना को स्पष्ट करना। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। ये हमारे सामने फिगर है। इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 45 है, सेकंड ऑप्शन 48 है, थर्ड ऑप्शन 72 है और फोर्थ ऑप्शन 36 है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 72 होगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो 72 है, 72, यानी थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। सेकंड ऑप्शन, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तीसरा है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्य पत्रक, वर्कशीट देना, यानी जो इसका ऑप्शन होगा सेकंड होगा। ये सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट, यानी जो इसका उत्तर होगा वो सेकंड है हमारा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। जो हमारा लास्ट है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या पूछी गई है। जो इसके चारों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन 60 है, तीसरा ऑप्शन 72 है, चौथा ऑप्शन 48 है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 60, यानी कि जो भुजों की ब्लॉकों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।